आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका ये पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझते हैं। जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट, सेल्स की दुनिया में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो किसी भी आदमी पे, राइट, whoever the person, राइट, दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक, रिजेक्शन जो झेलने की जो उसके पास जो शक्ति है, पावर जो है, वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी ब्रह्मास्त्र रट के जाइए, बाजार आपको रिजेक्ट करेगी। आप सेल्स पे 1000 किताबें पढ़ लीजिए, फिर भी आप रिजेक्ट हो। आप मोदी बन जाइए या कोई भी बन जाइए, 4 आदमी आपको फिर भी गाली देगा, बढ़िया आदमी नहीं। क्या प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, फिर भी लाखों लोग हैं जो गरियाएंगे, बढ़िया से गरियाएंगे। सिंपल बात है, जिसको सेल्स की दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने हैं, उसके पास पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको रिजेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट हैं तुम्हारे, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट हैं, मुझे मालूम। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन फिर। ये जिंदगी एक रणभूमि है, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, जी जान लगा के लड़ना है। और कभी भी लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है तो अपने अपमानों को याद कर लेना, निश्चय ही एक ऊर्जा मिलेगी और आप कामयाब हो जाओगे। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे, पर इको एक मायो दा दिल ना दुखे। Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ये खुद पर रास्ता सबको सिखाई देता है और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना हो एक दिन औकात दिखाई देता है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं तेरा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। लाला, ये दिल कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों धोखा दोबारा चाहिए। आज भी
लड़कियों का भाई सेट है, ठीक है, लड़कियों का ना सेट है कि अगर कुछ नहीं होगी तो एटलीस्ट उसकी शादी एक अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले इंसान से या अच्छे खासे कमाने वाले एक अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए। लड़कों तुम पढ़ लो बाबू, नहीं तो फिर जानते हो क्या होगा, है ना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे या तो तुम पान बेचोगे या चाय बेचोगे या पंक्चर लगाओगे, ठीक है, या किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरियां करोगे जो कि आपको रोज गाली गलौज करेगा। तो उससे अच्छा है कि पढ़ लो, है ना। अगर पढ़ लोगे ना, तुम भले ही काले हो, भले ही लंगड़े हो, भले ही लुल्ले हो, भले ही तुम्हारा बाल उड़ गया है, ठीक है, लड़की अच्छी मिलेगी, ठीक। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहा है। हमारी हौसलों की उड़ान आप